वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सोमवार सुबह राजधानी के कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज हुआ। न्यू मोतीबाग, आरकेपुरम, द्वारका और आईटीओ जैसे इलाकों में AQI 349 से लेकर 400 के बीच रहा, जबकि विवेक विहार और अशोक विहार में गंभीर श्रेणी में पहुंचे हुए 421 और 409 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 443 के साथ वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में है, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। मुंबई से आए एक पर्यटक ने बताया कि धुंध के कारण बुजुर्गों को सांस लेने में समस्या हो रही है और सूर्योदय भी दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही एक स्थानीय निवासी ने भी सुझाव दिया कि लोग, विशेषकर कमजोर प्रतिरक्षक वाले लोगों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आनंद विहार की वायु गुणवत्ता में गिरावट का कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को बताया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इन बसों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को दोगुना कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कौशाम्बी बस डिपो में पानी का छिड़काव करने का अनुरोध किया, ताकि धूल और धुएं को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने पर जोर दिया है। अगली खबर, जमातिये उलेमा-ए हिंद के वक्फ विधेयक के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में जमीयत प्रमुख मौलाना अशरफ बद्री ने विधेयक को खतरनाक करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि यह पास हुआ तो केंद्र सरकार और इससे सहयोगी जिम्मेदार से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार अब कमजोर हो चुकी है और नायडू और कुमार जैसे सहयोगी के समर्थन पर निर्भर है। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिससे मांग की गई कि वक्फ बोर्डों में केवल मुस्लिम को ही नियुक्त किया जाए और वक्फ अधिनियम में किसी भी संशोधन के लिए मुस्लिम नेताओं से परामर्श किया जाए। बद्री ने वक्फ की ऐतिहासिक महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह मुसलमान समुदाय की धरोहर और आस्था का हिस्सा है। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व के बिना कोई हस्तक्षेप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने बीजेपी द्वारा धार्मिक समुदाय को बांटने की कोशिश की आलोचना की और कहा कि आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से नहीं आए। अगर एक हिंदू गुर्जर है तो हम मुस्लिम भी गुर्जर है। हिंदू जाट है, मुस्लिम जाट भी है। वे कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भाई भाई हैं। टीडीपी नेता नवाब जान ने आश्वासन दिया कि नायडू मुस्लिम हितों के खिलाफ कोई विधेयक लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि टीडीपी ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का समर्थन किया था। ये विधेयक जो अगस्त में संसद में पेश किया गया था को कोई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का विरोध झेलना पड़ा है। मुस्लिम नेता इस धार्मिक संपत्तियां पर गैर मुस्लिम के नियंत्रण की कोशिश मान रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के नजदीक आने के साथ ही विवाद बढ़ने की संभावना है, जबकि संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट नवंबर के अंत तक पेश करने की तैयारी में है। अगली खबर, रविवार को श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास हुए ग्रेनेड हमले में 12 नागरिक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। यह हमला दोपहर करीब 2 बजे लाल चौक के व्यस्त संडे मार्केट में हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आतंकियों ने सुरक्षा बलों को तैनाती के दौरान ग्रेनेड फेंका, जो भीड़ में फट गया। घायलों में 17 वर्षीय मिसबाह अजान कालू, 50 वर्षीय हबीबुल्ला राठर, 21 वर्षीय अल्ताफ अहमद सीर, 16 वर्षीय फैजल अहमद, 20 वर्षीय फैजान मुस्ताफ, 19 वर्षीय जाहिद, 55 वर्षीय गुलाम मोहम्मद सैफी और 45 वर्षीय सुमैया जाट शामिल हैं। 4 लोगों को प्राथमिकता उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को तैनात किया गया है। बताया गया कि ग्रेनेड रेडियो कश्मीर क्रॉसिंग के पास एक फ्लाईओवर से फेंका गया था। यह हमला ऐसे समय हुआ जब लश्कर तैय्यब का एक प्रमुख कमांडर उस्मान को सुरक्षा बलों ने हाल ही में मारा था। राजनीतिक हलकों में हमले की तीखी निंदा की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे बेहद चिंताजनक बताया और सुरक्षा एजेंसियों से
हमले की रोकथाम की अपील की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यह हमला घाटी में बढ़ती हिंसा का हिस्सा है, जिसमें आतंकी सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अगली खबर, कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की यात्रा के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज लहराते प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंध खालिस्तान समर्थक समूह ने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति का विरोध किया, जो वरिष्ठ नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं देने आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दोनों गुटों को टकराव के दौरान हाथापाई करते और डंडों का इस्तेमाल करते देखा गया है। इस घटना की कनाडा के 3 प्रमुख राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेरे और एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने निंदा की है। ट्रूडो ने धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि पोलिवेरे ने श्रद्धालुओं पर हिंसा को अस्वीकार बताया और कानून व्यवस्था बहाल करने का संकल्प लिया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड और ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी हिंसा की आलोचना करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीएल पुलिस प्रमुख निशान दुर्रेप्पा ने कहा कि हिंसा और आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जांच और सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस हिंसक व्यवस्था की कड़ी निंदा की और स्थानीय भागीदारों के साथ वाणिज्य दूतावास शिविरों के लिए मजबूत सुरक्षा की मांग की है। उच्चायोग ने कहा कि इस तरह की घटनाएं भारतीय और कनाडाई आवेदकों के लिए सुरक्षा चिंता का कारण है। पिछले महीने कनाडा भारत संबंधों में तनाव बढ़ा, जब कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया था, जबकि भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देने का आरोप लगाया था। हिंसा के बावजूद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने शिविर में सफलतापूर्वक 1000 से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जारी किए। वैंकूवर और सरे में भी शिविरों में व्यवधान की कोशिश की गई। उच्चायोग ने भविष्य के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।